संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। पंच परमेष्टि भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। एक व्यक्ति, एक आदमी ऐसे कक्ष में प्रवेश कर गया जिससे बाहर निकलने का एक ही दरवाजा था, पर अंदर सघन अंधेरा था और आदमी भी वह अंधा था। बड़ी मुश्किल उसके साथ हो रही थी। वह द्वार को टटोल टटोल करके बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर रहा था। आप लोग भी जब कभी ऐसे अंधकार कक्ष में, अंधे कक्ष में कहीं फंस जाते हैं तो आप लोग भी बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, पर निकल नहीं पाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति वो बार बार चेष्टा कर रहा है बाहर निकलने के लिए, लेकिन अंधा होने के कारण टटोलते टटोलते दीवार के सहारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही दरवाजा आता है, सिर में उसके खुजली चलने लगती है और वो दरवाजा क्रॉस हो जाता है। पुनः वही स्थिति उसकी बनती है, बार बार उसके साथ इस तरह का हो रहा है। जब भी दरवाजा आता है तो उसके सिर में खुजली चलने लगती है। यह कहानी किसी गैर की नहीं है, हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। संसार एक कक्ष है। इस संसार के कक्ष में सभी फंसे हुए हैं और सब अंधे बनकर के अपना जीवन जी रहे हैं। जब भी कोई तुम्हें धर्म गुरु उपदेश देने के लिए आता है, तुम्हारे लिए खुजली चलने लगती है, पुनः उसी संसार में
फंस जाते हो, उलझ जाते हो और उलझ करके जीवन वहीं समाप्त कर देते हो। वह और बाहर निकलने का दरवाजा है, वह कौन सा दरवाजा है? वह धर्म का दरवाजा है। धर्म के दरवाजे पर वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसके हृदय में सम्यक्त की अभिव्यक्ति हो जाती है। हर कोई धर्म के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाता है, लेकिन इस संसार से तुम्हें यदि बाहर निकलना है तो क्या चाहिए? धर्म का दरवाजा। और धर्म का दरवाजा उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके हृदय में सम्यक्त की अभिव्यक्ति हो जाती है। और जिनकी आंखें खुली नहीं हैं वो कभी दरवाजे से बाहर निकल पाएगा? बोलो पुजारियों, नहीं निकल पाएगा ना। तो आंख को भी खोलना जरूरी है। वह आंख कौन सी है? सम्यक दर्शन की आंख, जो तुम्हें समीचीनता का परिचय करा सके, तुम्हारे अंदर का दिग्दर्शन करा सके। सम्यक दर्शन वह आंख है जो हमें अंतर जगत का दिग्दर्शन कराता है, जो हमें हमारे स्वरूप का बोध कराता है या स्वयं से स्वयं की पहचान कराती है। एक यह ऐसी दृष्टि है जिसकी अभिव्यक्ति होने के बाद साधारण मनुष्य में भी असाधारण क्षमताएं प्रकट हो जाती हैं। अभी आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग तो भाग गए, महाराज हमारी बस है, महाराज हमारी गाड़ी है, हमें यहाँ जाने वहाँ जाने। वो संसार में सारी जिंदगी भागते रहेंगे, दौड़ लगाते रहेंगे और पाएंगे कुछ भी नहीं। इसलिए किसी ने कहा है, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है आदमी। यही कहानी है, कहीं नई कहीं पुरानी, सबके जीवन की कहानी यही है। एक दिन हमारी जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी और सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। बंधुओं, हमारे अंदर वो दृष्टि जगना चाहिए, हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए कि जब कभी हम किसी जगह फंसे तो बस हमें सम्यक दर्शन हमारा याद रहे। देव शास्त्र गुरु धर्म की भावना हमारे हृदय में बहना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर का सम्यक दर्शन सही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन वह आंख है जो हमें अंतर जगत का दर्शन कराती है या स्वयं से स्वयं की पहचान कराती है, जो हमारे अंदर के आत्म स्वरूप बोध का दर्शन कराती है, जिसकी अभिव्यक्ति हो जाने के बाद एक साधारण से मनुष्य में भी असाधारण क्षमता प्राप्त हो जाती, प्रकट हो जाती है। सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होते ही उसके जीवन में कुछ विलक्षणताएं घटित होने लगती हैं। बंधुओं, यह विलक्षणता मनुष्य के जीवन में एक नया वैशिष्ट प्रकट करती है। जीने के उसके रंग ढंग सब कुछ बदल जाता है। एक सच्चे धर्मात्मा को आप देखना, बड़ी सावधानी से अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, प्रक्षाल करेगा, कहीं मेरे द्वारा असावधानी अभिनय ना हो जाए। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतनी भीड़ के साथ कर रहे हैं। अरे अभिषेक करना ही है, भगवान भाग नहीं रहे हैं। तुम्हें भागना ये बात अलग है, आप लोगों को भागना ये बात अलग है, पर हम विनय से, जितनी विनय से भगवान का प्रक्षाल अभिषेक करेंगे सावधानी से, उतना ही ज्यादा तुम्हारे जीवन में पुण्य होगा। और उनकी गृहिणी जो है बड़ी विनय के साथ भगवान को एक टक देखती हुई कि देखो मेरे पतिदेव भगवान का अभिषेक कर रहे हैं,
भगवान का प्रक्षाल कर रहे हैं। देखो अब हमारे लिए वो अभिषेक करने के बाद हमें गंधोदक देंगे। हमारा कितना सौभाग्य है, हमारा कितना पुण्य है कि हम काश यदि अभिषेक करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारा पुण्य इतना तो है कि हमारे जीवन साथी अभिषेक कर रहे हैं और वो मुझे ला करके गंधोदक दे रहे हैं। ये सौभाग्य आपने पाया और उन्होंने सौभाग्य पाया, अभिषेक किया। परस्परोपग्रो जीवा नाम की एक सूत्र चरितार्थ होता है कि एक करता है और उसके पुण्य से पूरा परिवार फलीभूत होता है। तो सम्यक दर्शन जिसके व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में कुछ विलक्षणताएं प्रकट हो जाती हैं, एक नया वैशिष्ट प्रकट हो जाता है, उसके जीने के रंग ढंग सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। वह भले साधारण रहे, वह भले ही साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेता है, लेकिन उसका जीवन असाधारण हो जाता है। वह सबके बीच रहते हुए भी सबसे पृथक अपनी पहचान बना लेता है। अभी आपके सामने भैया जी बैठे हैं, उधर आप भी बैठे हैं, आप पीले कपड़े पहने हैं, भैया जी सफेद कपड़े पहने हैं, यही उसके जीवन का अंतर दिखाई देता है। आप चटाई पर बैठे हैं, आप जमीन पर बैठे हैं, भैया जी पाटे पर बैठे हैं, ये अंतर उसके जीवन में दिखाई देता है। और आपके चलने में और भैया जी के चलने में, त्यागी वृत्ति के चलने में या मुनिराज के चलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो देख करके चलते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, उनके अंदर ये भावना रहती है मेरे द्वारा किसी जीव को घात ना पहुंचे, मेरे द्वारा कोई जीव मरण को प्राप्त ना हो जाए। एक एक कदम चलते भी हैं तो उनके अंदर ये भाव रहता है कि मेरे द्वारा किसी जीव का अहित ना हो जाए। यही वैशिष्ट उनके जीवन में प्रकट हो जाता है। उनके हृदय में पर पीड़ा की अपनी पीड़ा समझ में आती है। कल मैंने शाम को कहा था गुरुदेव की उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। यदि आप सम्यक दृष्टि होंगे, आप धर्मात्मा होंगे, आप भक्त होंगे भगवान के, उनके चरणों के दास होंगे, तो हृदय में तुम्हारे अंदर दूसरों की पीड़ा भी अपनी पीड़ा अनुभूत होगी कि हे भगवान इसका दुख दर्द मैं कैसे दूर कर सकूं। यही तो सम्यक दृष्टि की पहचान है। किसी के माथे पर तिलक लगा नहीं होता है कि ये भगवान धर्मात्मा है, ये सम्यक दृष्टि है, और किसी के माथे पर सींग उगे नहीं होते हैं कि ये दुर्जन है, ये दुराचार है, ये पापात्मा है। आपके माथे पर क्या लिखा? आपने मुकुट लगाया, ये किसकी पहचान है? आपकी सज्जनता का, आपके धर्मात्मा पने होने का। आपने दान दिया है, आपने पुण्य कमाया, आपने अनुमोदना की। कृत कारित अनुमोदना से भी पुण्य की अभिव्यक्ति होती है, पुण्य अंदर डिपॉजिट होता है। आप बाहर के बैंक में पैसे रखो और पैसा तुम्हें ही मिले कोई गारंटी नहीं, और बैंक दिवालिया हो जाए, चोरी हो जाए तो पैसा तुम्हारा गया। एक सहारा कंपनी थी, लाखों लोगों के पैसे डूब गए, और जिन लोगों ने भगवान के चरणों में आकर के दान दिया होगा उनका सहारा त्रिलोकीनाथ बन गया होगा। बाहर का सहारा बेसहारा बन जाता है और आत्मा परमात्मा तुम्हारा सहारा बन जाता है। बंधुओं, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है वह व्यक्ति सबके बीच रहते हुए भी अपनी अलग पहचान बना लेता है। वह दृष्टि उसके भीतर विकसित हो जाती है। वह व्यक्ति, वह दृष्टि हमारे हृदय में भी विकसित होना चाहिए। एक तरफ आपदाएं दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ सर्वोदय। काश हमने भगवान महावीर के दर्शन किए होते तो हमारे जीवन की भी आपदाएं धर्म में पुण्य के रूप में बदल गई होती।
यही विलक्षणताएं सम्यक दृष्टि के अंग के रूप में गिनी जाती हैं। 8 अंगों में से सम्यक दर्शन के आज मैं थोड़ी सी चर्चा प्रथम अंग के बारे में करूंगा। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उनमें से एक एक अंग की रोज थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जो आपके अंदर के मिथ्यात्व को दूर करने वाली भावना बनेगी। आपके अंदर धर्म को प्रकट करने की भावना जगेगी। हमने जैन कुल में जन्म ले लिया, हमारा कल्याण हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। भगवान महावीर ने कहा था, आप लोगों ने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, पर मैंने पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं। भगवान महावीर कहते थे कि व्यक्ति जन्म से जैनी बन गया इतना ही पर्याप्त नहीं है, और ये कोई जरूरी नहीं उसका कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जन्म के साथ कर्म का जैनी बनेगा उसका ही उद्धार होने वाला है। जन्म के जैनी तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कर्म के जैनी बहुत बिरले होते हैं। जो अपने कर्म को सुधार करके कर्म जयी बन जाता है, मृत्युंजयी बन जाता है, ये वही बन सकता है जिसके अंदर सम्यक दर्शन का गुण प्रकट हो जाता है। तो यह चर्चा लंबे समय तक चलेगी। आज निसंकित अंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। निसंकित का अर्थ होता है शंका का अभाव। आप लोग रोज समाधान, शंका समाधान टीवी पर सुनते हैं, आपको समझ में आ रही बात? रोज आप लोग शंका समाधान टीवी पर सुनते हैं, जिज्ञासा समाधान भी सुनते हैं, लेकिन अभी तक किनकी समस्याओं का समाधान हुआ है, बात मेरे को बताना। किसकी शंकाओं का समाधान हुआ है? सबसे बड़ी शंका तुम्हारे जीवन की है कि हमारे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति। ये शंका तुम्हारे जीवन की मिटना चाहिए, ये रोग तुम्हारे जीवन के मिटना चाहिए, तो सही तुम्हारा प्रश्न करना सार्थक है। वरना समर्थ होने के बाद भी असमर्थ बने हुए हैं। तो निसंकित का अर्थ होता है शंका का अभाव। शंका का एक अर्थ है संदेह, संशय, भय, और शंका का दूसरा अर्थ है भय। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तत्व का सच्चा श्रद्धानी होता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होता है, 7 तत्वों पर उसका श्रद्धान होता है, विश्वास होता है, क्योंकि यही मेरा तत्व है, यही मेरे परमात्मा हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरा धर्म है, इसके अलावा संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। तो सम्यक दृष्टि हमें बनना है तो हमें अंदर का तत्व को जगाना होगा, अंदर से विश्वास जगाना होगा, अंदर से श्रद्धान प्रकट करना होगा। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तत्व का श्रद्धानी बन जाता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी भय नहीं होता है, संशय नहीं होता है, संदेह नहीं होता है। जैसे तुम्हें सुख प्रिय है, ऐसा संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। जैसा दुख तुम्हें प्रिय नहीं है, संसार का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। आप दुख चाहते हो क्या? बोलो, क्या चाहते? सुख चाहते हो तो सम्यक दृष्टि बनो, यहां का दुख भी तुम्हारे लिए सुख में बदल जाएगा। आज बात जुदी है कि धर्मात्माओं पर संकट आ जाते हैं, आते कि नहीं आते?
अरे धर्मात्माओं की तो दूर बात है, जब तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में भी संकट आए हैं, उन्हें भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है, पर वो किसके बल पर विजय प्राप्त की है? अपने सम्यक दर्शन के बल पर, छायक सम्यक दर्शन के बल पर, कि नहीं मुझे अब मुक्ति को प्राप्त करना है। ये तो रास्ते के अवरोधक तत्व हैं, आएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे और छूट जाएंगे। सम्यक दृष्टि घबराता नहीं है, भय का भी भूत भगा देता है, तो वह भय और संदेह से मुक्त जीवन जीता है, वस्तुतः परम विश्वास का धनी होता है। आचार्य कहते हैं जहां पर विश्वास होता है वहां पर शंका नहीं होती है, संदेह नहीं होता है, संशय नहीं होता है। और जहां पर संशय होता है, डाउट होता है, वहां पर विश्वास भी नहीं टिकता है। अभी आप भगवान के चरणों में आते विश्वास से आते कि अविश्वास से आते? बोलो। आपने दान दिया विश्वास से दिया कि अविश्वास से दिया? आप हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहां पर आए हैं नारेली क्षेत्र पर, तो विश्वास से आए हैं। यही तुम्हारा सम्यक दर्शन है, यही तुम्हारा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। काला जी, सुरेश कुमार जी काला जी पारसनाथ कॉलोनी से आए हुए हैं, अजमेर से आए हैं, क्षेत्र पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि विश्वास तुम्हारे हृदय में है कि नहीं मुझे मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दर्शन करना है। ये विश्वास क्या है? ये तुम्हारे अंदर का सम्यक दर्शन है। आप बच्चों पर विश्वास करते हैं, करते कि नहीं करते? और बच्चा गलत थोड़ा सा कर दे तो आपका विश्वास क्या होता है? टूट जाता है। तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन जो सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता है वो कभी विश्वास को खंडित होने नहीं देता है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं रहती हैं कि जहां पर विश्वास है वहां पर शंका नहीं, और जहां शंका है वहां पर विश्वास नहीं। घर परिवार में आप देखते काला जी, जिस व्यक्ति के प्रति आपका विश्वास होता है, आपकी पत्नी आपके पास है, पत्नी पर यदि आपका विश्वास होगा तो सारा पैसा, महीने की जो सैलरी आती है 50-60 हजार रुपए, सारी आप उनको सौंप देते हैं, विश्वास है। परिवार के जिस व्यक्ति के प्रति आपका विश्वास होता है, कैश की चाबी आप उनको सौंप देते हो। यदि आपका विश्वास बहू पर है तो तिजोरी की चाबी उसकी सासू मां सौंप देती है, बेटा संभाल करके रखना। क्यों? विश्वास है। और तुम्हारी बहू या तुम्हारी पत्नी जेब से पैसे निकाल लेती है और बताती नहीं, पता नहीं पड़ता है, चोरी से निकाल लेती है, तुम्हारा विश्वास खंडित हो गया। फिर उसको चाबी दोगे? नहीं दोगे ना। यदि यही दृष्टि संसार के प्राणियों में आ जाए तो किसी भी प्रकार की उसके हृदय में शंका नहीं होगी। आप निश्चिंत हो करके अपने घर की कैश की चाबी सौंप देते हैं कि संभालो। और जिस व्यक्ति के प्रति तनिक भी संशय होता है, डाउट होता है, वह आदमी कितना भी गुणी क्यों ना हो, रोज पूजन करता हो, अभिषेक करता हो, और विश्वास नहीं है, संशय है, डाउट है, तो उसके प्रति आप विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। तो जहां विश्वास होता है वहां संदेह नहीं, और जहां संदेह है, संशय है, डाउट है, वहां पर विश्वास नहीं। संत कहते हैं धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। आपके हृदय में धर्म प्रकट हुआ है जब आपको भगवान के प्रति श्रद्धा बनी। रोज चांदखेड़ी जाते हैं लोग, रोज कुंडलपुर भी जाते हैं लोग संबेशकर जी भी जाते हैं, लोग गिरनार जी भी जाते हैं, और लोग सभी जगह यात्रा पर जाते। क्यों?
आपके हृदय में श्रद्धान है देव शास्त्र गुरु के प्रति। यही श्रद्धान तुम्हारे लिए अंदर से मजबूत बना करके बैठा है। नहीं मुझे उधर जाना है, नहीं मुझे गुरु के दर्शन करना है, गुरु का आशीर्वाद लेना है। नया वर्ष आ गया है, अब हमें जहां जहां गुरुदेव हैं और जिससे हम जुड़े हैं उसके पास तो एक बार मुझे नए वर्ष में जरूर जाना है। तो धर्म की शुरुआत हमारी श्रद्धा से होती है। श्रद्धा में संदेह का, संशय का कोई स्थान नहीं होता है। होता है? कोई स्थान नहीं होता है। महानुभाव, शंका की धरती पर श्रद्धा का बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनना, शंका की धरती पर कभी श्रद्धा का बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। इसलिए जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, वहां समर्पण है, और जहां शंका का अभाव भी है। और जहां शंका है वहां श्रद्धा का अभाव है। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने सम्यक दृष्टि के लिए निसंकित गुण की व्याख्या करते ही उन्होंने कहा है, यदमेवे दृश्यमेव तत्वम, यदमेवे दृश्यमेव तत्वम नान्यम न चान्यथा इत कंपाय साम भोवत सन्मार्गे असंस्याह रुचि ही। आचार्य समंत्र भद्र महाराज श्राप का आचार में निसंकित अंग को बतलाते हुए कह रहे हैं, तत्व यही है, इदमेवे दृश्यमेव तत्वम, तत्व यही है, ऐसा ही है, इसी प्रकार का है। इस प्रकार की अविचल आस्था, इस प्रकार की प्रगाढ़ श्रद्धा का नाम निसंकितपन है। बंधुओं, जहां श्रद्धा पक्की हो जाती है, बिल्कुल हिल ना सके व्यक्ति। ऐसा एक बार हमारे मन में विश्वास जाग जाए, मार्ग के प्रति मार्ग जान लिया है, स्वीकार कर लिया है, अब मेरे मन में किंचित भी संशय के लिए जगह नहीं बची। यही मार्ग है तत्व के प्रति, देव के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति। इस श्रद्धा का नाम ही निसंकित है। संकित यानी शंका, निहानि नहीं, शंका नहीं है। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? बोलो, आप लोग पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो कि नहीं करते? स्वाध्याय भले ही ना करते हो, टीवी पर इतना आता है कि 24 घंटे पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं है। एक चैनल कोई सा भी चालू कर दो सुबह से, तो 24 घंटे बंद ना करो तो कर्मों का बंद होगा ही नहीं। किसी ना किसी साधु संत का प्रवचन आ रहा है, कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से देखो कि शांति धारा चालू हो जाती है तो 11 बजे तक शांति धारा चलती है। जिनवाणी चैनल से, आदिनाथ चैनल से, पारसनाथ चैनल से, फिर महाराजों के प्रवचन चलते हैं, फिर कोई कार्यक्रम अनुष्ठान होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, विधान होते हैं, उनके प्रोग्राम चलते हैं और प्रवचन भी चलते रहते हैं। कुछ ना कुछ आता रहता है। तो यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। महानुभाव, निशंक होना सम्यक्त का प्रथम अंग है। श्रद्धा ही सम्यक्त का मूल स्वरूप है। जहाँ श्रद्धान है वहीं सम्यक्त है। यही मेरा मार्ग है। आपका कौन सा मार्ग है? यहाँ से नीचे जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, बाहर निकलेंगे, कोई उत्तर में जाएगा,
कोई दक्षिण में जाएगा, कोई पूरब में जाएगा, कोई पश्चिम में जाएगा। ये मार्ग तो तुम्हारा अनादिकाल से है। किसी ना किसी पर्याय को पाया, किसी ना किसी जीवन को पाया, और जिंदगी भर व्यक्ति दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। इस मार्ग को यदि समाप्त करना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र अधूरा कहा गया है। ज्ञान क्या? जो आप प्राप्त करते हैं वो ज्ञान नहीं, समीचीन ज्ञान, समीचीन दृष्टि, इसको ज्ञान बोला है। जो हमारे हर पल हर चर्या में सावधानी रखता हो। एक बार भगवान महावीर से गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, भगवान में ऐसा क्या करूं जिससे पाप का बंध ना हो। आप लोग भी गुरु चरणों में जाते हैं, प्रभु चरणों में जाते, अपनी मनोकामना रखते हैं, हे भगवान मेरे द्वारा बहुत पाप होता है, अब ऐसा आशीर्वाद दो, अब मेरे से पाप हो ना। तो गौतम गणधर ने जो प्रश्न किया कि भगवान में ऐसा क्या करूं मेरे द्वारा जिससे पाप का बंध ना हो, तो एक गाथा के माध्यम से गौतम गणधर ने अपनी बात को प्रस्तुत किया भगवान के चरणों में। कदम चढ़े कदम चिट्ठे, कदम मासे कदम सहे, कदम भुंजज्जे पावज्जे एवं ना वज्जहि पापम। हे भगवान मैं ऐसा क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं, कैसे चलूं जिससे मेरे द्वारा पाप का बंध ना हो, पाप का आश्रय ना हो। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा कि आप रोज अभिषेक करो, ये तो आचार्यों की भाषा है। 6 आवश्यकों का रोज पालन करो, नहीं तो पाप तो होता ही होता है। उन्होंने मां तुलसी गाथा को संशोधित कर दिया। संयम चरे सदम चिट्ठे, संयम मासे संयम भुज्जे जय एवं पावव न वज्जई। संयम यानी सावधानी पूर्वक चलें और सावधानी पूर्वक खाएं, सावधानी पूर्वक बैठें, उठें, चलें, फिरें, घूमें, सोएं, सब। महाराज गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर चलाते हैं, कई जीव मर जाते हैं, छोटे मोटे तो पता ही नहीं पड़ता कब उनका राम राम सत्य हो गया। बड़े लोग दिख जाते हैं, जानवर दिख जाते हैं, तो उसको लिए थोड़ा सावधानी से हिसाब से गाड़ी चला लेते हैं। पर छोटे छोटे जीव का भी तो जीवन है, लेकिन सम्यक दृष्टि हर पल सावधानी रखता है। ये सावधानी ही हमारे सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति कराने में सहयोगी होती है। तो निसंक होना सम्यक का प्रथम अंग है। श्रद्धा ही सम्यक का मूल स्वरूप है। जहाँ श्रद्धा है वहीं सम्यक है। यही मेरा मार्ग है, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा मार्ग नहीं। ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन में होना चाहिए। एक अंधा व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था। एक अंधा आदमी रोज की तरह भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तभी एक व्यक्ति ने रास्ते में उससे पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? तो अंधा व्यक्ति कहता मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। सामने वाला पूछता तुम्हें दिखता तो है नहीं, तुम दर्शन क्या करोगे भगवान के? तुम्हें दिखता नहीं है, तू भगवान के दर्शन कैसे करेगा? उसने कहा भैया मुझे नहीं दिखता है तो क्या हुआ, भगवान को तो दिखता है, और यदि भगवान मुझे देख लेंगे मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। यह है श्रद्धा की अभिव्यक्ति। 4 शब्द हैं, श्रद्धा, विश्वास, बुद्धि, तर्क। फिर से बोलता हूं, याद कर लेना। श्रद्धा, विश्वास, बुद्धि, जो बुद्धि आपका आयाम कराती है,
अभी आप यहाँ बैठे, बुद्धि चल रही है महाराज कब प्रवचन पूरा करे, मैं जाऊँ नाश्ता करना हूँ, गाड़ी में बैठना हूँ, उधर जाना इधर जाना, बच्चे बाहर हैं परेशान हो रहे होंगे, ठंडी भी है, अभी तक उनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं सो के उठे कि नहीं उठे, हमारे जीवन साथी को पता नहीं है वो कहाँ चले गए। ये बुद्धि तुम्हारी आयाम करा रही है, किसको देना किससे लेना, ये बुद्धि तुम्हारा उपयोग कराती है तुम्हारे जीवन का। तर्क है, तर्क कुतर्क में ही सारा संसार चल रहा है। श्रद्धांत तो बचा ही नहीं है, विश्वास तो खत्म ही हो गया है। एक घर में यदि 4 सदस्य एक दूसरे के ऊपर विश्वास धीरे धीरे नील होता चला जा रहा है। तो श्रद्धा, विश्वास, बुद्धि और तर्क, जरा इसे हमारे हिसाब से देखेंगे। आपके बीच आपके सामने समय भी आपका होने वाला है। विश्वास कहता है मैं रात के अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। सुरेश कुमार जी, विश्वास कहता है कि मैं अंधेरी रात में भी बेधड़क चला करता हूं। तो बुद्धि कहती है मैं दिन के उजाले में भटक जाती हूं। विश्वास कहता है मैं रात के अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूं। तो बुद्धि कहती है मैं दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। श्रद्धा कहती है, ध्यान से सुनना, आपकी श्रद्धा है, आप इधर बैठे हैं तो श्रद्धा और विश्वास से बैठे हैं। आप भगवान को नमन करते हैं, लाखों रुपए की बोली लगा करके शांति धारा करते हैं, ये विश्वास से करते, श्रद्धा से करते हैं। तो श्रद्धा कहती है ओम, श्रद्धा कहती है, क्या कहती है श्रद्धा? भगवान को देखिएगा आप, मुनि सुब्रतनाथ भगवान को देखिएगा, आपकी श्रद्धा क्या बोल रही है, आपकी श्रद्धा क्या कह रही है, आपका श्रद्धान क्या बतला रहा है। तो विश्वास कहता है मैं अंधेरे रात में भी बेधड़क चला करता हूं। तो बुद्धि कहती है मैं रात दिन के उजाले में भटक जाती हूं। तो तुम्हारा श्रद्धा कहती है कि मैं पाषाण में भगवान का दर्शन करता हूं। और इसी समय के साथ, समय से मिलकर के, समय के साथ चल कर के आप सभी ने आज की शांति धारा, अभिषेक, अनुष्ठान किया। क्षेत्र पर आकर के अपने आप को धन्य किया, जीवन को सार्थक बनाया। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद। ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।